सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं साकिब भाई, तो हाजिर हो चुका हूं नई वीडियो के साथ में और नए अंदाज के साथ में। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट मुझसे क्वारीज कर रहे थे कि ए का और बीकॉम का और बीएससी का और बीएलएलबी की जो जो वेटिंग के फिलहाल तो जो वेटिंग का मसला चल रहा है कि कितनी वेटिंग क्लियर होगी कितनी नहीं होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं बीए पे। तो सबसे जो बीए में वेटिंग क्लियर होने वाली है, तो टोटल इन लोगों ने गर्ल्स और बॉयज़ की जो वेटिंग निकाली है उसमें इन्होंने वेटिंग निकाली है, तो वो करीबन 1600 या 1700 वेटिंग निकाली है। तो घबराइए नहीं, हाल जो वेटिंग क्लियर होने वाली है 1000-1200 वेटिंग क्लियर होने वाली है। ये तो रहा बीए का। अब बीकॉम के अंदर आ जाते हैं। बीकॉम में जो इन लोगों ने वेटिंग निकाली है, बीकॉम की वेटिंग है जो 300-350 वेटिंग निकाली है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करिए। ये होने वाला है कि इसमें हर साल के मुताबिक जो मैं पिछले साल का रिकॉर्ड निकाल के देखता हूँ, तो इसमें 100 ही वेटिंग क्लियर हो पाती है। इस बार हो सकता है ज़्यादा 150 वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो अब मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोग रिपोर्टिंग करिए। आप रिपोर्ट करने में आप लोग का कुछ जाएगा नहीं। आप रिपोर्टिंग करिए, तो हो सकता है चांस बन सकते हैं आपका एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों, फिर आते हैं हम यहाँ पे बीएससी के अंदर। मैंने बीएससी के लिए पहले वीडियो में भी बताया था कि आप कितनी वेटिंग क्लियर होंगी पे। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि बीएससी के अंदर जो होता है कि इन लोगों ने 1600 या 1700 वेटिंग निकाली है। तो आप लोग सभी के सभी इसमें रिपोर्टिंग करिए और जाके देखिए। तो इसमें हो सकता है कि और भी लिस्ट निकले वेटिंग क्लियर होने के बाद भी। तो सभी के सभी लोग आप इसमें वेटिंग की अपनी रिपोर्टिंग करिए। और ये है कि अब आते हैं हम बीएलएलबी के ऊपर। बीएलएलबी का सबसे टफ कंपटीशन होता है एएमयू कैंपस के लिए। तो सबसे पहले हम बता दें, जो एएमयू कैंपस के अंदर जितनी भी सीट्स सिलेक्टेड होती हैं उन लोग का ही नहीं हो पाता है। तो आप लोग जाके देखिए वहाँ पे कुछ जैसे कि अगर सीट्स हैं 100 सीट्स हैं, तो ये लोग सिलेक्टेड सीट्स में निकालते हैं 200। तो आप लोग बहुत मुश्किल से आप लोगों को जिनका 100 रैंक के अंदर होता है, तो उनका ही कैंपस मिल पाता है। तो दोस्तों, ये है कि आप लोग ये मत करिए कि अगर हमारा अलीगढ़ कैंपस में नहीं हुआ तो और कैंपस में नहीं रहेंगे। तो यही सेम है, आप लोग को पढ़ना है, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। तो अब ये मत कहिए कि हम दूसरे कैंपस में नहीं जाएंगे या दूसरे सेंटर पर नहीं जाएंगे। ये बहुत सही नहीं है। हालांकि आप पढ़ना आपको रहता है कि आप जहाँ भी जाएंगे पढ़ना आपको रहेगा। अगर आप अलीगढ़ कैंपस में रहेंगे, आप मल्लापुरम में रहेंगे या मुर्शिदाबाद में रहेंगे, पढ़ना आपको ही रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि तो फिर हमें एक बात और आती है सामने हमारे। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे क्वारीज कर रहे थे कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मसला है, सबसे पहले इसमें स्टेप आता है। सबसे पहले हम 2-3 दिन का टाइम दिया गया हो, उसके अंदर वो ये है कि आप 2-3 दिन के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आपको वहाँ से एक फॉर्म निकाला जाएगा, लिस्ट निकाली जाएगी किस किस का एडमिशन हुआ है, किस किस का रह गया है, कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। फिर उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को फिर जब आपके पास फॉर्म आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया है। और ये एक पॉइंट और सामने आ रहा है मेरे यहाँ पे, आपको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो हम बाद में, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, इसमें अंडरटेकिंग लग सकता है, ऑप्शनल में पॉइंट आ सकता है, अभी नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि उसका जो अगला पॉइंट है, आप लोग वहाँ पे जाने के बाद अपनी फ़ीस, जिनका एडमिशन हो जाएगा अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद तो उसके सबसे जो फाइनल प्रोसेस होगा वो आपका फिज़िकली प्रोसेस होगा। तो आपको अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है, तो एडमिशन के बाद आपको फिज़िकली रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर आप लोग 1% नहीं भी प्रेजेंट हो पाते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो वीडियो को अच्छा करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।